आज की कहानी है कालू कौवे की। कालू बहुत ही सुस्त और कामचोर था और थोड़ा बेवकूफ़ भी था। सारा दिन घर में पड़ा रहता और कोई काम नहीं करता था। इसकी बीवी इसकी इस आदत से बहुत तंग थी। देखो कालू कौवे, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। अच्छा अच्छा, कुछ करता हूँ मैं। और कालू कौवा जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में इसे कुछ भी नहीं मिलता। वो परेशान होकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। अब खाली हाथ घर कैसे जाएगा? इसी दरख्त पर एक जादूगरनी चिड़िया रहती है। वो कालू को ऐसी बातें करता हुआ सुनती है तो इस पर तरस आ जाता है। वो इसके पास आकर बैठती है। कालू कव्वे, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और कालू को एक प्लेट देती है। मैं इस खाली प्लेट का क्या करूँगा? ये खाली प्लेट नहीं है, ये एक जादुई प्लेट है। तुम जो भी खाना मांगोगे वो आ जाएगा और ये प्लेट भर जाएगी। ठीक है, बिरयानी आ जाए। बिरयानी की भरी प्लेट आ जाती है। वो देखकर खुश हो जाता है। प्लेट भरकर बिरयानी खाता है और फिर वापस घर की तरफ आने लगता है। रास्ते में इसको इसका एक दोस्त मिल जाता है। अरे कालिया, किधर जा रहे हो? लट्टू, मैं कामकाज की तलाश में गया था। तुम और काम, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और ये तुम्हारे पास प्लेट कैसी है? हमेशा का बेवकूफ़ अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो कालिया, रात हो गई है, तुम सुबह चले जाना। इस कालिया इसकी बात मानकर रात रुक जाता है। सुबह होते ही घर चला जाता है। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, अब तुम्हें खाना पकाने की भी ज़रूरत नहीं। जो फरमाइश करोगी ये प्लेट पूरी कर देगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बातों पे। तुम कहते हो तो समोसे खाने को दिल कर रहा है मेरा। समोसे आ जाएं प्लेट में, समोसे आ जाएं प्लेट में। कालिया कितनी कोशिश करता है मगर प्लेट खाली ही रहती है। मैं सुबह फिर जाऊंगा, इस जादूगरनी से बात करूंगा। कालिया सुबह होते ही चल पड़ता है और जादूगरनी के पास पहुंच जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया है। प्लेट तो घर जाकर खाली रही। मैंने कितनी दफ़ा बोला लेकिन प्लेट में कुछ भी नहीं आया। अच्छा छोड़ो प्लेट को, मैं तुम्हें एक और चीज़ देती हूँ। और फिर जादूगरनी कालिया कौवे को एक पर्स देती है। देखो ये पर्स पैसों से भरा हुआ है। तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े निकाल लेना, ये फिर से भर जाएगा। कालिया खुश होकर वापस आ रहा होता है तो इसका दोस्त लट्टू इसे फिर से मिल जाता है। कालिया, आज फिर कहाँ से आ रहे हो? अब तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। कालिया इसे सारी कहानी सुनाता है। इतने में फिर शाम हो जाती है और लट्टू के घर रुक जाता है। अगले दिन फिर अपने घर जाता है और अपनी बीवी को पर्स देता है। ये तो खाली है कालिया, तुम रोज़ मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, नई नई कहानियाँ सुनाते हो और काम नहीं करते, बस मुझे बेवकूफ़ ही बनाते हो। अरे बेवकूफ़ तो मुझे इस जादूगरनी ने बनाया है। देखना मैं सुबह इससे बात करता हूँ। तुम बस नाराज़ ना हो, मुझे बस एक और मौका दे दो। सुबह होते ही कालिया जंगल में जादूगरनी चिड़िया के पास चल पड़ता है। तुम्हारी प्लेट की तरह तुम्हारा पर्स भी खाली निकला। कालिया जाते ही जादूगरनी से बात करना शुरू कर देता है। कोई भी मेरी बात ही नहीं मान रहे, ना प्लेट में कुछ भरा, ना पर्स भी खाली था। जादूगरनी सोच में पड़ जाती है। तुम सीधे घर जाते हो? नहीं, रास्ते में मैं अपने दोस्त लट्टू के घर रुकता हूँ। जादूगरनी चिड़िया सारी कहानी समझ जाती है। ये लो, ये डंडा अपने दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को हुक्म देना कि ए डंडे, जिसने भी मेरी चीज़ें चुराई हैं इसकी तब तक पिटाई करना जब तक ये मेरी चीज़ें वापस ना कर दे। कालिया लट्टू के घर जाता है
और वैसा ही करता है जैसा इसे जादूगरनी चिड़िया ने बोला होता है। डंडे ने लट्टू को मारना शुरू कर दिया और तब तक मारता रहा जब तक लट्टू ने कालिया की प्लेट और पर्स वापस ना कर दिए और कालिया को बताया कि इसके सो जाने के बाद इसने जादूगरनी चिड़िया की असली चीज़ें रखकर उस जैसी दूसरी प्लेट और पर्स दे दिए। कालिया अपनी प्लेट और पर्स वापस लेता है और घर आकर अपनी बीवी को देता है। दोनों मिलकर अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें।